विद्यार्थियों, आज हम सूरदास के पद की सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। पीछे हमने 7 जो पद हैं वो पढ़ लिए हैं। आज हम 8 नंबर से शुरू करते हैं। नंदराई के नवनिधि आई, माथे मुकुट स्त्रवन मणि कुंडल पीत वसन भुजचारी सुहाई, बाजत ताल मृदुंग जंतर गति चर्च अर्गजा अंग चढ़ाई, अछत दूबलिय ऋषि ठाडे वारने बंधन वार बंधाई, चिरकत हरद दही हिये हर्षत गिरत अंक भरी लेत उठाई, सूरदास सब मिलत परस्पर दान देते नहीं नंद अघाई। देखो, इस पद का हम प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित बाल लीला शीर्षक पदों से अवतरित है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण जन्म उत्सव का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। देखो, नंद राजा के नवनिधि आई। सूरदास जी कहते हैं कि नंद राजा के यहाँ अर्थात घर में भगवान श्री कृष्ण रूपी 9 निधियाँ आ गई है। माथे मुकुट, श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है। स्त्रवन मणि कुंडल, उनके कानों में मणियों से युक्त कुंडल। पीत वसन, शरीर पर पीले वस्त्र तथा भुजचारी सुहाई और 4 भुजाएं अत्यधिक सुशोभित हो रही है। बाजत ताल मृदंग जंतर गति, मृदंग होती है लंबी ढोलक। घर में सर्वत्र सभी जगह लंबी ढोलक अर्थात मृदंग जो यंत्र की जो ताल है, ध्वनि है, वो यांत्रिक गति से बज रही है। चर्चे अर्गजा अंग चढ़ाई और श्री कृष्ण के अंगों पर सुगंधित पदार्थों का लेप चढ़ाया गया है। अक्षत दूबलिय ऋषि ठाडे, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को या सुभाषित देने के लिए जो ऋषि है वे चावल और दूब लेकर के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। वारनी बंधन वार बंधाई, और नंद राजा के दरवाजे पर बंधनवार बंधे हुए हैं अर्थात बंधनवार बंद करके बड़े सुंदर लग रहे हैं। छिरकत हर दही ही हर्षत, जो ऋषि मुनि है वो दही, हल्दी और दही को छिड़क रहे हैं। गिरत अंग भरी लेत, और वहाँ पर जो लोग विद्यमान हैं, जो वहाँ पर लोग हैं, कहते हैं ऐसे पदार्थ को गिरते, उनके जो पदार्थ उनकी गोद में गिरता है उसको तुरंत उठा लेते हैं। सूरदास सब मिलत परस्पर दान देत नहीं नंद अघाई। सूरदास जी कहते हैं नंद बाबा सभी से मिल रहे हैं और दान देते हुए अग नहीं रहे हैं, उब नहीं रहे हैं, बल्कि वे आज लोगों को अधिक से अधिक दान देना चाहते हैं। नंबर 9, नेकु गोपाल ही मोको देरी। यहाँ पर एक सखी है, यशोदा माता से कहती है कि नेकु तनिक सा, थोड़ा सा, मोको मुझे, गोपाल ही मोको देरी कहती है, ए यशोदा माता, थोड़ी देर के लिए तो अपने गोपाल श्री कृष्ण को मुझे दे दो। देखो ही वदन कमल निकई करी निगई, कहते मैं श्री कृष्ण का जो कमल जैसा मुख है इसको अच्छी प्रकार से देखना चाहती हूँ। तब पाछे तू कन्या ले रही, बाद में तो इसको ले लेना। अति कोमल कर वदन सरोहु, श्री कृष्ण के हाथ बहुत कोमल है और जो वदन जो मुख है वह कमल के समान है। अधर होठ दसन नासा सोहरी, कहते हैं जो श्री कृष्ण के होठ और दांत नाक भी अत्यधिक सुशोभित तथा सुंदर लग रहे हैं। लटकन शीश, कहते हैं जो बालों की लटें हैं वे सिर से नीचे गिर रही है, झुक रही हैं। कंठ मणि ब्राजत, और श्री कृष्ण ने गले में सुंदर मणियों की माला धारण की हुई है। मनमत कोटि वारणि, श्री कृष्ण की सुंदरता को देख करके तो करोड़ों जो कामदेव है कहते उसको भी निछावर किया जा सकता है। कहते हैं वासर निशा विचारती हो सखी, अब
सखी कहते हैं, सखी मैं तो दिन रात यही बात विचारती रहती हूँ, सोचती हूँ यही सुख कबहू न पायो मैरी। कहते हैं यशोदा माता ने जो पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त किया है, कहते हैं मुझे आज तक पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। निगमनी धन सनकादि सर्वस्वड़े भाग्य पायो है। निगनादि धन निगम आदि अर्थात जो इस सुंदर बालक जो निगमों में बताए गए धन और सनक आदि मुनियों की तपस्या के सर्वस्व से भी बड़ा है, तूने पुत्र के में जो प्राप्त किया है। जाको रूप जगत के लोचन, अब जो श्री कृष्ण की आंखें हैं ये तो सारे संसार की आंखें हैं। जो जाको रूप जगत, अब जो श्री कृष्ण का रूप है, जो सौंदर्य है, तो सारे संसार की आंखें हैं। कोटि चंद्र लाजत भेरी, कहते हैं इनकी आंखों के ऊपर, इसकी सुंदरता के ऊपर तो जो करोड़ों चांद और सूर्य हैं वो भी लज्जा जाते हैं, वो भी लज्जा महसूस करते हैं। सूरदास बलि जाई यशोदा गोपिन प्राण पुत्र ने, सूरदास जी कहते हैं कि जो यशोदा माता है वह श्री कृष्ण की सुंदरता पर बलिहारी जाती है, और क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों के प्राण और पुतना राक्षसी के बैरी है। किलकत काना घुटरन आवत, देखो यहाँ पर श्री कृष्ण घुटनों के बल चलना सीख गए हैं। क्या करते हैं, किलकत काना घुटरवन आवत, श्री कृष्ण घुटनों के बल चल करके किलकारियाँ मारते हुए आ रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, जो नंद बाबा का जो आंगन है वो मणियों से अर्थात सोने और मणियों से जड़ा हुआ है। मुख प्रति बिंब पकड़ी वो धावत, श्री कृष्ण अपने मुख की परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभू निरखी हरियाब छाँव को पकड़न को चिरचावत, कभू निरखी कभी कभी वह श्री कृष्ण अपनी छाँव को देखते हैं, निहारते हैं, और फिर उसी छाँव को पकड़ने के लिए वो दौड़ते हैं अर्थात पकड़ना चाहते हैं। किलकी हंसत राजे दवे दंती आज, में किलकारियाँ मार कर हंसते हैं, किलकारियाँ मारते हुए हंसते हैं। तो श्री कृष्ण के जो आगे के दो दांत हैं बड़े सुंदर लगते हैं। पुनि पुनि ती अवगावत, पुनि पुनि बार बार कहते हैं पुनि पुनि अर्थात पुनि पुनि का अर्थात बार बार, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वे बार बार ऐसा करते हुए जब देखते हैं, कहते हैं कहने का अभिप्राय यह है कि सूरदास जी कहते हैं कि आंगन की जो स्वर्णिम भूमि पर उनके हाथ और चरणों की छान देखकर यह उपमा सुशोभित होती है कि मानो पृथ्वी प्रत्येक चरण हाथ को प्रतिमा बनाकर उसके लिए कमलासन, अबे प्रति कहते हैं ना, कनक भूमि पर कर पग छाया, स्वर्ण भूमि पर जो श्री कृष्ण के हाथों और जो पाँव की परछाई है, क्या इसको देख करके कहते हैं यह उपमा देना अधिक अच्छा लगता है, उचित लगता है कि प्रति कर, प्रत्येक हाथ, प्रति पद, प्रत्येक कदम, प्रति मणि वसुधा, अबे प्रति मणि वसुधा, पृथ्वी के ऊपर कोई मूर्ति, प्रति मणि, अब जो एक एक मणि जड़ा हुआ है एक मूर्ति के समान, कमल बैठ की साजत, श्री कृष्ण के लिए कमल का आसन बना दिया हो। बाल दशा सुख निरकी जसोदा, बाल दशा बच्चे की दशा, क्या होता है बाल दशा बच्चे की दशा, अर्थात कृष्ण की इस बाल्यावस्था के सुख को देखकर, बाल दशा सुख निरकी सोदा, श्री कृष्ण के बाल रूप या बाल अवस्था के सुख को देखकर बार बार अबे पुनी पुनी नंद बुलावती, नंद राजा को बुला रही है, पुकार रही है। अंचला तर लई ढकी सुर के प्रभु को दूध पिलावती, जो यशोदा माता है वह अपने आंचल से अपने सतनों को ढक करके श्री कृष्ण को दूध पिलाती है। कहना चलत पग दवाई दही धरने, श्री कृष्ण जी अब कहना जी गोपाल जी अब अपने दोनों पाँव को धरती पर रख करके खड़ा होकर के चलना सीख गए हैं। जो मन में अभिलाष करती है सो देखत नंद घरनी, कहते हैं एक स्त्री के मन में जो अभिलाषा होती है, इच्छा होती है कि मेरा पुत्र कब चलने लगेगा, आज इस अवस्था को देख करके जो नंद की घरवाली है यशोदा माता बड़ी खुश है। रुनुक झुनुक नूपुर बाजत पग, जब श्री कृष्ण चलते हैं तो उसके जो पाँव में घुंघरू बंधे हुए हैं वह कभी रुनक झुनक अर्थात नूपुर जो घुंघरू है बज रहे हैं। यह अति है मन हरनी, जो उस घुंघरुओं की जो ध्वनि है, जो शोर है, कहते हो मन को हरने वाला है, मन को आकर्षित करने वाला है। बैठ जाते पुण्य उठत तुरंत ही, जब चलते चलते थक जाते हैं तो बैठते हैं और तुरंत ही उठ जाते हैं। सो छवि जाए न बरनी, कहते हैं उस सुंदरता का अब उस सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता।
ब्रज युवती सब देखी थकित भई, सुंदरता की सरनी। कहते हैं ब्रज की जो युवतियां हैं वह जो सुंदरता की खान है, सुंदरता की शरण है, कहते हैं उसको देखती देखती थकती नहीं, अर्थात बार बार वह उसको देखना चाहती है। चिरंजीवो जो सुधा को नंदन, सूरदास की तरनी, क्या कहते हैं, क्या चिरंजीवो, क्या कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण उनकी नौका है, अर्थात उन्हें भवसागर से पार लगाने वाले हैं, वे लंबी आयु प्राप्त करे।